ठीक है। सर यही है कि नेगेटिविटी को दूर रखे अपने से। कोई अगर यूँ कह रहा है कि भाई तुझसे नहीं होएगा तो उसको ही दूर कर दे अपने से। क्या अच्छा, ये साले हैं कौन, कौन कहता है, कहा तुम्हें तुम्हारी हाँ कही है तभी कही है कि मतलब बोलते थे कि भाई तुझसे दोस्त था, रिलेटिव्स वगैरह सारे को घर से उठाएंगे ना, तो सर दोस्त था ना रिलेटिव सा, ऐसे ही कहीं से आ जाता है। एक दो बार बात हुई थी कि भाई हाँ। तुझसे नहीं हो रहा तो रहने दे, कुछ और ढूंढ ले वहाँ। ठीक है भाई, कोई नहीं, मैं ढूंढ लूंगा, तो अपना देख रास्ता। अच्छा, वो नमस्कार भाई, सिलेक्शन हो ही गया। काजू कतली है साला, मजा आएगा। आ जाओ आ जाओ ना, आ जाओ सारे, आ जाओ भाई, सारी जनता जनार्दन। जय हिंद भाई, आयो जी। नमस्कार भाई, स्टाइल मार रहा तुम्हें, शर्ट वर्ट खोले हुए हैं, बटन वटन खोले हुए हैं, तो दो चार फालतू। फाइनली अब मिठाई ले, तो तीनों एक ही डब्बे में निपटा दिया बे। नहीं सर, सुबह बट रही थी, मतलब पता नहीं आप तक कुछ नहीं होती। अरे नहीं भाई, मेरे और मेरी तो फेवरेट है यार काजू कतली। वो चाहिए तो मतलब सीएचएसएल वाली हुई थी, वो भी नहीं आई क्या? भाई अब बच्चा बोलेगा सीएचएस, ने कमेंट ही हैंग कर दिए, बच्चे बड़े प्यारी प्यारी लिख रहे होंगे। ठीक है, अभी रुकवाते हैं। और तुम्हारी कौन सी दोबारा पोस्ट बताते हैं एक बार एएसओ इन सीएसएस। आपकी? मेरा एग्जामिनर जिसे इंस्पेक्टर कहते हैं। सर मेरा टैक्स असिस्टेंट। लो जी, तीनों अलग अलग फ्लेवर है, मेरे को बताना, फिर बच्चा पूछेगा कौन सी जॉब जैसे तुम पूछते हो। तो भाई परमपिता परमात्मा करे तुम भी निकालो, क्योंकि अभी प्रैक्टिस बैच है, सीरियस ही है, बच्चा पार्टी सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। बताना हो कि एक यूनिक चीज क्या है, कोई मतलब तैयारी कर रहे हो क्या यूनिक, मतलब आपको लगाओ कि मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंसीडर किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब जितनी भी प्रैक्टिस करो, कैसी भी करो, बस उससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए तुम्हारा। कॉन्फिडेंस जहाँ आ गया मतलब वो एक नंबर जा रहा हो तुम। अच्छा, ये सीन कुछ वैसे ही है जैसे कि बढ़िया अगर कॉन्फिडेंस चल रहा है तो कई बार गलत क्वेश्चन भी हाँ सही इशारा मानता है। हाँ, जैसे तुम्हें बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यही है, इतना कॉन्फिडेंस है कि कर और मतलब। दोबारा रिचेक नहीं करना है पेपर में, है ना? हाँ दोबारा नीचे ये वाला आप बताओ भाई। मेरे लिए यही है कि रीज़न क्लियर होना चाहिए कि क्यों तुम्हें कोई काम करना है, या रीज़न वगैरह कंपटीशन एग्जाम करना है तो क्यों निकालना है, उसका रीज़न क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, क्यों तुम वो काम करना चाहते हो। मतलब वो बकवासबाजी ना हो कि सब तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी तैयारी, 12वीं होगी तो अब सीएचएसएल की, ग्रेजुएशन होगी तो अब सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो वाला रीजन ना हो, है ना? भेड़ चाल में नहीं चलना है। चलो भाई साहब देखो, उन्हीं बातों को मैं थोड़े कठोर शब्दों में बोल रहा हूँ, ये प्यार से बोल रहे हैं, उन्हीं को मैं कठोर में बोल रहा हूँ। ये साला बकवासबाजी से काम नहीं चल रहा है। मैंने बोला किसकी तैयारी कर रहे हो? सीजीएल की। क्यों? ग्रेजुएशन हो गई वही है। अच्छा, कईयों का गवर्नमेंट जॉब में वो पागलपन की तरह से ना इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि एक तो उनको इंस्पेक्टर की अहमियत है, तो अभी नॉर्मल सिंपल ड्रेस में है, अगर वर्दी हो ना, यही एक मेरे पास साथ हुआ था इंस्टाग्राम पे, मैंने कोई रील डाली गवर्नमेंट जॉब मोटिवेशन से रिलेटेड डाली, एक ने बोला सर आज के टाइम में बिजनेसमैन बनते हैं, ठीक है, कहाँ गवर्नमेंट जॉब में कुछ रखा है। मैंने उसको रिप्लाई दिया, पहली बार ऐसा हुआ मैंने रिप्लाई दिया, मत जिस दिन वर्दी में कोई सामने खड़ा भी हो गया ना, उस दिन बस बोले तो क्या, वो पावर जो होगी ना भाई साहब, वो मतलब फील, हाँ अलग ही लेवल पे। और वो जिसमें नहीं है ना समझ, जिसके रोंगटे नहीं खड़े हो रहे सुन के की बातें, वो ड्रेस वाली, तो उनको कहाँ समझ है। इतना है तो कर ले भाई बिजनेस। ऐसे कोई बाप दादाओं की दुकान तो है नहीं चांदनी चौक में कि तू बिजनेस चला लेगा। एक बिजनेस करके देख लो, वहां नहीं है अभी, चाय वाले का चल नहीं रहा है, और फ्रेंचाइजी ली थी डूब गई, ये कोई नहीं, 2-4 दिन के चोचले होते हैं। न्यू स्टार्टअप वगैरह नो वर्ड सुन रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भाई साहब गवर्नमेंट जॉब सब कुछ होती है, जितनी जल्दी वो समझ जाओगे, बट वो फिर फील आनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो रोंगटे जो है ना थोड़ी अंदर से सिलेक्शन वाली, या खुशी तो तुम्हारी झलक ही रही है। ठीक है, नहीं नहीं बढ़िया लगा यार, हेल्थ को लेकर और अच्छे। अब तुम दोनों भी फिट लग रहे हो, तू कमजोर लग रहा है, तू पहले से और कमजोर हो गया है शायद। बट कमजोर लोगों के टी शर्ट पहन के अपना टी शर्ट डाल लो, छिप गया जेब में गया है। ये वो टिकट है। कौन सा है? अच्छा बस से। आप बस की जरूरत नहीं है लौंडे, तो अब तो जिस दिन ड्रेस में चढ़ गया बस घर तक छोड़ने आएगी। अच्छा एक और मेरे को पता नहीं, बुरा मत मानना यार, क्योंकि हाँ थोड़ा फॉर्मल वॉर्मल नहीं ले रहे हम, इंटरव्यू को नॉर्मल बना रहे हैं। सच्चाई ये है, सबको सब पता है कैसे पढ़ना है, कसम से सबको सब पता है क्या तैयारी करनी है। इन्होंने छोटी सी राय में ये बताते, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट एनालाइज, हाँ वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना भाई, मॉक टेस्ट एनालाइज ठीक है जरूरी करें। मॉक में प्रेशर कैसे टैकल, मॉक टेस्ट में कौन सा प्रेशर होने लगा भाई, एग्जाम में होता है पाजी। और मॉक का मतलब होता है टेस्ट, मॉक टेस्ट में कौन सा प्रेशर आ गया? ये सीरियस हो गया दे रहा है। नहीं 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 बेटा, ज्यादा सीरियस हो रहा, तू मॉक टेस्ट में सीरियस हो रहा है, ये ले भाई साहब। फाइनल एग्जाम में पैनिक हो जाएगा। फाइनल एग्जाम में तो पैनिक होगा, बहुत तगड़े लेवल पे पैनिक, बेटा मॉक टेस्ट में तो होना ही नहीं है। वोकैबलरी कैसे यार, लो हमें गोली, मेरे माथे में गोली मार दे भाई तो हम वोकैब याद करा करा पागल हो गए, ये कॉमन क्वेश्चन है, वोकैबलरी कैसे याद करें, बहुत बढ़िया।
बेटा एक काम करना है, ठीक है। तो उससे मजाक में क्या ही बोल, मेरे बच्चे याद कर, भूलेगा फिर दोबारा याद कर। अच्छा तुम में से एक वो चमत्कारी कौन है जिसको वो कैप एक बार में याद होती है? वो भी तो होगा कुछ। नहीं है सर, तीनों में से ऐसा कुछ नहीं है? डेली वो कैप, डेली चलती थी काम, रिवीजन डेली रिवीजन जीएस का और इसका वो कैप। जीएस का और वो कैब का। इसका मतलब भाई थ्योरेटिकल देखो, टेक्निकली बात है, वो कैब या रट्टा ही है, टेक्निकली समझो या कुछ भी करो, रट्टा तो है ही। जीएस का भी ऐसा ही है भाई साहब, आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे, कहीं एट द एंड अपनो सारे की पॉइंट्स भी लिखोगे, वो रटना है। रिवीजन भाई साहब सब बोलते हैं, कोई रजनीकांत नहीं है, पहली बार पढ़ते ही याद हो जाता है। मॉक में नंबर नहीं आ रहे, सिलेबस अच्छे से कर रखा है, रिवीजन भी कर रखा है, लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे, उसका क्या रीजन अगर हुआ है तो ये चीज? सर वही चीज़ है इसका तो रीज़न के डिस्ट्रैक्शन हो सकता है शायद उस वक्त पे जब मॉक लगाने बैठे हो, और अगर उससे तो डिमोटिवेट नहीं होना है, अगले दोबारा मॉक देना है एनालाइज करके, और वो गलती रिपीट नहीं करनी है जो पहले वाले मॉक में करी है, नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे उससे। तो मॉक लगाते रहना है, बस डिमोटिवेट नहीं होना है कि नंबर कम आ रहे हैं तो अब आगे क्या करूँ, वो टेंशन में बैठे रहो कहीं, और वही फिर अगली में और गलती उसमें और गलती होगी उस डिमोटिवेशन की और वजह से। आपने कुछ सोचा हो इतनी देर में कुछ? नहीं, मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे नंबर इसलिए नहीं आ रहे कि अभी तुम प्रेशर ले रहे हो, तो प्रेशर को लेना बंद कर दो। और दूसरा रीजन, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है और प्रेशर तुम ले नहीं रहे, तो फिर भी तुम्हारे मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब मॉक्स इररिलेवेंट हो गया। हाँ भाई एग्जैक्टली देखो ये भी कहानी अच्छी है, और जिन जिन का है वो बता देते हैं, ठीक है। तो मॉक में नंबर ना आने, ठीक है, बीच वाले भैया इतने ज्यादा सीरियस क्यों? बीच वाला, अच्छा आपको बोल रहे हो इतने ज्यादा सीरियस क्यों? बेटा एक बार कर लेना मेहनत, पता है क्या होता है, ये तो खैर है, वो साला निचोड़ देती है शरीर को मेहनत यार। वो तो हो जाता है कि है, बट जब घर की जिम्मेवारियां हो, ठीक है, वो होता नहीं है। मेरे को एक बार, कई बार मैंने कई टीचर्स के बारे में बोला था, मैथ्स के लिए बोला था, वो मैथ्स का पेपर टफ आया, अगले दिन आके मैथ्स का पेपर सोल्व कराया, सारे क्वेश्चन सोल्व करो, ये तो इतनी देर में हो जाता, इतनी देर में हो जाता है, लुल पेपर लुल। मैंने बोला भाई साहब मत हाँ जाके देखो ना, जाके देखो पाजी, जब उस एग्जाम हॉल में बैठे होगे और जब साला बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा ना, घर की जिम्मेवारियां, ठीक है, प्लस तुम्हारा एक साल पूरी ऐसी तैसी कर रखी है, निचोड़ रखी है, ये भगवान नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे कितना ही अवॉइड कर ले भाई, देखो कितना ही हम डींगे हाँक ले, प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन हर 5 मिनट या 10 मिनट में एक पिन होती है वो चीज माइंड में, फिर हम उसको रिलैक्स। वो तो भगवान का शुक्र होता है कि हम सब्जेक्ट में खो जाते हैं पेपर में, कि वहां थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है टाइमिंग की वजह से, ठीक है, कुछ भी हो, या वो एग्जाम प्रेशर कई बार हेल्प भी कर देता है यार। अब वो दूसरी वाली चीज नहीं आ रही है माइंड में कि नहीं देना है पेपर में, अच्छा परफॉर्म करना, तो बेटा एक बार इतनी मेहनत करके देखिएगा, थोड़ा सीरियसनेस आ ही जाती है, नेचर बदलता है, ठीक है। आप थोड़ा सा, मुझे लगता है, ठीक है, सीरियस हो जाते हो, मैं ऐसा नहीं लगता। ये तो मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हंस ले रहे हैं, लेकिन हंसी के पीछे वो पागल कुत्तों की तरह हर एक के बस की नहीं है यार वो मेहनत करनी, ठीक है। वो खून पसीना एक करना, बाद में डींगे हाँकना आसान है, खून पसीना लगता है, वो नहीं होता। मॉक टेस्ट दे के एनालाइज करना और साले नंबर ना बढ़ रहे हो, लेकिन उसमें तुम्हारा साथ तुम्ही को देना है। तीनों ने जो लड़ाई लड़ी है ना खुद की, वो शब्दों में बता भी नहीं सकते। कौन ये बताएगा कि उठ के जाके वॉशरूम में रोता था? मैं तो चार कोई तो नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा भाई साहब वॉशरूम गया था, फिर ये भी नहीं याद आ रहा साला वॉशरूम आया क्यों था। खड़ा है वहां पे, किचन में चले गए, किचन में जाके ये सोच रहे किचन में क्यों आ गया। बंदा बैठा है सेल्फ स्टडी कर रहा है, उठ के किचन में चला गया है, क्या करने आया था? पानी पीने। कहता नहीं, अब वहीं आके सोच रहा है क्यों आया, क्यों भसड़ हो चुके भाई साहब। 365 दिन, ठीक है, और डेली के मेरे हिसाब से एवरेज कितने घंटे मतलब वही, मेरा तो 8 तो मिनिमम था। मिनिमम था? अच्छा टाइम टेबल बनाया था या पढ़ने के अलावा कुछ नहीं? एक बार कुछ नहीं, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं, 1-2 साल बिल्कुल कुछ नहीं। आपका मेरा सर टाइम टेबल था सर। टाइम टेबल था कैसे? दिन में कितने घंटे एवरेज पढ़ते थे? सर मैं 4 से 5 घंटे ही पढ़ता था, ज़्यादा नहीं होता था ज़्यादा नहीं उसमें। पढ़ते? नहीं सर, उसमें हो जाता था सर। वो चल जाता सीरियल था। में, हाँ सर। ठीक है, आपका? मतलब मैं लेके तो पूरा दिन बैठता था, मतलब अच्छा, बढ़िया है। प्रोडक्टिविटी मतलब नहीं यार 4-5। प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं हो भाई साहब, वो लेके पूरे दिन बैठना ही है। अब वही मैंने एक बहुत प्यारी सी लाइन बोलता हूँ भाई, किसी के लिए एमटीएस भी यूपीएससी के समान हो सकता है, किसी के लिए सीरियल भी यूपीएससी के समान हो सकता है, और किसी के लिए सीरियल आसान भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से आप आर्स लेके बैठिए, और मैं तो इनडायरेक्टली सबको ये बोलता हूँ थोड़ा सा सेफ चलो, पूरा दिन पढ़ने के अलावा कुछ मत करो। अगर इनकी तरह लगे कि कंफर्टेबल हो रहा हूँ 4-5 घंटे पे आ जाओ, लेकिन पेपर के पास तो बढ़ा दिया होगा। पेपर के पास तो पढ़ाया था सर। अब भाई जब वो पेपर के पास 4-5 घंटे वाला बढ़ाएगा तो घूम फिर के बात बराबरी ले आए। ऊपर बढ़ जाते हैं सर अपने आप पेपर के प्रेशर की वजह से, 7-8 घंटे निकल जाते हैं। रात को जब सो रहे होते हैं एकदम से याद आता है भाई एक मॉक लगा लेते हैं, अच्छा, फिर सो ऐसा भी जाएंगे। किया हाँ है? सर बिल्कुल किया है सर। तो भाई मेरे 4-5 घंटे कभी भी आर्स ऐसे मत कंसीडर करना, इसलिए मैंने बोला। और जेन्युइन इंटरव्यूज जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं भाई साहब।
जेन्युइन वाले जो होते हैं। अभी मैं कोट पैंट पहन के मैं भी बैठ जाऊं और इसको भी बैठा लूं, फिर ये नेचुरल बोलेंगे नहीं, ये भी थोड़ा वही बोलेंगे जो जनता सुनना चाहती है। जनता जो जो तुम सुनना चाहते हो वो सब पता है, और मेरे को पता है वो 2 सेकंड में मैं सबके कॉमन जवाब दे सकता हूँ। मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट को एनालाइज किया, फिर नंबर आए थे, ठीक है, फिर नंबर बढ़ते चले गए, सिलेबस किया, अच्छे से रिवीजन करता रहा, सब यही गुणगान गाते हैं। एक्चुअल बात ये भाई साहब, समस्याएं सबकी लाइफ में है, एक एक फेज तीनों ने बहुत बुरा बुरा फेज किया हुआ है। इसलिए मैंने वो जो वॉशरूम वाली बात है वो मेरे साथ होती थी स्टूडेंट लाइफ में, किचन वाली बात होती थी, टेंशन होती थी, और कई बार घर वाले भी बोल जाते हैं ऐसा जो महीने तक ठेस पहुंचती है, या 10 दिन तक दिमाग खराब रहता है, 15 दिन तक है, चाहे वो छोटी नाराजगी में बोल जाए। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, दोस्त कुछ बोल देता है ना, सिचुएशन के हिसाब से हो जाती है। ठीक है ना, सिचुएशन के हिसाब से कई दिन तक दिमाग खराब होता है, और फिर और ज्यादा दिमाग खराब होता है कि 7 दिन निकल गए और वो टाइम से चीजें हुई नहीं, फिर वो प्रेशर 7 दिन का पिछला कवर कैसा होगा, तो ये चीजें बड़ी। लास्ट में अब जो मिलता है उससे सेटिस्फेक्शन मिल ही जाता है। मेहनत करते रहो बस, कंसिस्टेंसी के साथ। कुछ भी एक लास्ट वाला ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछता हूँ, कुछ भी की पॉइंट जो स्टूडेंट को अपनी सलाह दे पाओ, क्योंकि अब आप नॉर्मल स्टूडेंट से ऊपर उठ चुके हैं। मेरा तो यही है कि कॉन्फिडेंस मतलब बिल्डअप करना है तुम्हें, तो ऐसे ये लौंडा प्रिपरेशन तो करो मेरा कि कॉन्फिडेंस में मर गया। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो 2 साल विदाउट कॉन्फिडेंस? नहीं मतलब 2 साल में मतलब यही गलती थी कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा फिर था। मतलब जैसे एक एग्जाम का लगा ना कि हाँ ठीक है। मतलब कि अब ये हो जाएगा, हाँ। तो वो खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब अब तो धीरे धीरे फिर ठीक है, ठीक है, करके, ठीक है, हाँ, ठीक है। जैसे एमटीएस का सीएचएस हाँ, 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 वगैरह ऐसा करके हाँ। फिर वो कॉन्फिडेंस आया कि सीजीएल में बिना मॉक लगाए जा रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, ये सलामत मानिए रे, तुम मॉक वॉक दे लेना। ठीक है, ये दे लेना, इसने कॉन्फिडेंस, मैंने बोला ना, देखो टेक्निकली इन शॉर्ट मैंने बोला आपका जो तरीका है वो कुछ ना कुछ तो यूनिक तुम करोगे, वो भसड़ तो मेरे को नहीं पता, इसने कैसे किया है वो ये जानता है। मेरे लिए ये प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो, अपना गोल क्लियर रखो और प्रैक्टिस करते रहो, हो ही जाएगा। एक ना एक दिन तो हो जाएगा। एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार हो जाओगे। भाई मुझे मतलब मैं इनसे बहुत ज्यादा रिलेटेड जेन्युइन, बहुत बढ़िया। तो एक तो वो बहुत प्यारी बात, देखो तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी गजब गजब अपनी कला तो बता दी है। इनका कहने का मकसद आप समझिएगा बहुत ही गजब, कि कॉन्फिडेंस मतलब खुद पे भरोसा रखना है। देख लो इन शॉर्ट में खत्म करना, ठीक है। सेकंड यहाँ पे बात है सर अपना वाई वाला होता है ना एक टैग, क्यों चाहिए गवर्नमेंट जॉब, और वो मैंने बोला ना एक वर्दी वाली फील, या वो फील आनी चाहिए। रेस्पेक्ट करो पहले जिस चीज को आप पाना चाह रहे हो, और रेस्पेक्ट इतनी बड़ी हो कि रात को भी सवाल आ गया तो आप फिर खड़े हो जाओ, नींद में कॉफी वॉफी की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सर यही है कि नेगेटिविटी को दूर रखे अपने से। कोई अगर यूं कह रहा है कि भाई तुझसे नहीं होएगा तो उसको ही दूर कर दे अपने से। अच्छा ये साले हैं कौन कौन कहता है, कहा तुम्हें तुम्हारी हाँ कही है तभी कही है कि मतलब बोलते थे कि भाई तुझसे दोस्त था, रिलेटिव्स वगैरह सारे को घर से उठाएंगे ना, तो सर दोस्त था ना रिलेटिव था, ऐसे ही कहीं से आ जाता है। 1-2 बार बात हुई थी कि भाई तुझसे नहीं हो रहा तो रहने दे, कुछ और ढूंढ ले वहाँ। ठीक है भाई कोई नहीं, मैं ढूंढ लूंगा, तो अपना देख रास्ता। अच्छा, बट ये कई बार पॉजिटिव नहीं होते, उल्टा किक नहीं देते हैं। देते हैं लेकिन सर वो हाँ, किक भी वो जरूरी है, लेकिन सर भेजा वो खराब कर हाँ सर दिमाग खराब रहता है 2 दिन तक उस चीज पे ही कि भाई वो कह गया सही में तो नहीं हो रहा, सही में छोड़ दूं क्या। दूसरी थॉट भी तो आती है सर माइंड में। हाँ ये फैक्ट है यार, ये नेगेटिविटी तो है, इसका मतलब मिल तो रहे। लाइब्रेरी हुई, वहां पे कुछ ना कुछ तो झलक होती है कईयों की। और डरना नहीं है सर, किसी और का नहीं निकल रहा तो कोई सोचे मेरा भी नहीं निकलेगा। कोई होता है कि मेरे से ज्यादा होशियार है लेकिन उसका नहीं निकल पाया तो कोई सोचे मेरा कैसे निकलेगा। निकल के ये अच्छा बोला। तो सर होशियार थे मेरे से सारे, स्कूल वगैरह में होशियार थे, उनके नहीं निकलते थे तो डर लगता था कहीं भाई मेरा भी नहीं निकला। हाँ हाँ सर मेरा निकला। तो भाई साहब ये रखना, अपनी किस्मत का ही खाओगे, अपनी किस्मत का ही लेके आए हो, अपनी किस्मत का ही रखोगे, तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, ठीक है। अगर आपसे होशियार का निकल रहा है या नहीं निकल रहा, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो पॉजिटिवली देख लो, किसी का निकला है तो अच्छी बात है भाई, उनसे पूछ लो। आएगा वो अगले साल तुम प्रीवियस ईयर में ही दोगे और उसमें फोड़ ही रहोगे प्रीवियस। और क्या सर, अच्छी पॉइंट है। तो एग्जाम तो कुछ अलग होते नहीं है, वो तो सेम ही रहेंगे अगले साल। तो कोई और स्टूडेंट आगे उन्हें प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट में ही लगाएंगे उन पेपर को, और वो लगा के कह रहे हैं ये क्या आसान पेपर आया था, प्रीवियस ईयर करा था। वो ये सोचेंगे क्या आसान पेपर आया था, वो सेम लेवल का पेपर आएगा, बस फोड़ना है आगे जाके बस एग्जाम। बस वही है कि एक साल निकलने के बाद पिछला साल समझने ना आए, वो देख लेना भाई, उसी साल अपना ही देख लेना कब तक प्रीवियस ईयर करोगे, ये कहने की उम्मीद है। ठीक है बाजी, मैं बिल्कुल मेरी बुक लेके जाइए भाई, तुम्हें पक्का दूंगा, गिट्टे के गिट्टे दूंगा। नहीं है ये अच्छी चीज़ है, अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। पता है क्या होता है भाई, टीचर्स तो कितना भी मोटिवेट कर लें, जो अपने साथ का, मैंने बोला नहीं मैं कितना अच्छा समझा रहा हूँ, या मैथ्स में कई बार टीचर कितना अच्छा समझाते हैं, जब दोस्त गाली दे के समझाता हो ज्यादा समझ आ जाता है, हिट करती है बात, कनेक्ट एग्जैक्टली, ये बड़ी बात है, कनेक्ट कर पाते हो आप उससे, वो कनेक्शन के लिए बस चले जाना। हाँ कभी
उन्हें भी लगा ये, उन्हें भी लगना चाहिए कि ये बंदा जो सामने है वो हमें से निकला हुआ है, हम में से हम निकला, जैसा ही वो रिलेट करता है, वही चीजें हैं। मेरा मानना अभी चल रहा है ना ऑफलाइन जो बैच चल रहा है मुखर्जी नगर में, तो वहां बच्चों से इसलिए कनेक्ट करके उसमें भी कई सारे तुम्हारे वाली शिकारी भी नंबर बढ़ाने भी कई आ रहे हैं, तो वो चीज मुझे लगती है वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी। चलो ऑफलाइन में भी कभी मिलेंगे ना, सब ज्यादातर बच्चों को बुला के ऑफलाइन में एक भंडारा टाइप का रखा के वैसे कुछ प्लान करेंगे कि सब आ सके। ठीक है, कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, देख कितनी देर बात कर ली हमने, शायद बहुत देर हो गई। चलो मजा आया। चलो भाइयों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, और परमपिता परमात्मा करे अगली बार तुम भी आओ। बेस्ट विशेस, ठीक है। और सबकी इन शॉर्ट में मैंने बोला भाई जो भी इन्होंने बताया सर उससे कई गुना ज्यादा मेहनत थी, वो ना शब्दों में बताई जा सकती है, बस वो भी आप इशारे से समझ लीजिए, इनके सीरियस चेहरे से समझ लीजिए, इनकी मेहनत से समझ लीजिए। मुझे खड़े हुए दिख रहे हैं तो मुझे पता है वो मेहनत, ठीक है, और मैं उसको फील कर पाऊंगा। वो भी जितनी जल्दी आप होगे ना, जो दूसरे की रिस्पेक्ट कर लेगा ना, जिसने सिलेक्शन लिया हो उसके विचारों को बिन बोले वो समझ लेगा, वो बच्चा जल्दी कामयाब हो जाएगा। तो इनकी मेहनत को समझिए सर, आज सोए कल कामयाबी नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल झोंके हैं मेहनत में तब लगा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, खुश रहिए, आबाद रहिए। कोशिश की इंटरव्यू को हमने थोड़ा सा, ठीक है, रखने की जो वाकई में रियल मेरे हिसाब से बनेगा आपके लिए। खुश रहिए, चलिए थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।